इस बार तो दिल खोल कर दिया है बिहार को सरकार ने और बजट में भरपूर ऐलान किया है, विपक्ष के टारगेट पर भी आ गए हैं। अब तो साथ रहेंगे? नहीं, हम अलग कब थे? अगर पुराने इतिहास देखो तो हम तो जनसंघ के समय से साथ हैं। जो गैर कांग्रेसवाद की देश में परंपरा चली है, इसको लोहिया और दीनदयाल जी ने शुरू किया था 67 में। 77 में हम एक पार्टी में थे। 89 में बीजेपी बाहर से सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद हम अटल जी की सरकार में उसके संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार थे। उसके बाद तो गंगा में बहुत पानी बह गया। हाँ, गंगा में मंच पे साथ हाथ मिलाना, पोस्टर में साथ जगह बनानी, मनभेद भी हुए, मतभेद भी हुए। ऐसा है कि अभी जो ये गतिशील युग है, इसमें किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। विचारों की जो प्रखरता है वो इतनी तेज हो गई है कि गठबंधन में जो जितने दिन साथ रहे, कौन किसके साथ रहा। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा विश्वस्त और बड़ी पार्टी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 बार परिवर्तन कर लिए, कभी फारूक अब्दुल्ला के साथ तो कभी महबूबा मुफ्ती के साथ। उन्होंने ममता के साथ भी कर लिए, उन्होंने बीएसपी के साथ कर लिए, तिलक तराजू तलवार वाले। तो ये युग जो है ये पहले जैसा नहीं है। जब गारंटी की चिंता ना करें, डटे जहां तक बिहार का आपने कहा, एक चीज जो है, हमारे जो मित्र विपक्षी दल हैं उन्होंने ही बता दिया बिहार की जनता को कि बिहार को क्या मिला है। टीएमसी के प्रवक्ता ने कह दिया कि ये बिहारी बजट है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, जब बिहार का बंटवारा हुआ था, बिहार में कंगाली, गरीबी, बदहाली और पलायन के अलावा कुछ नहीं था। जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे सब चले गए थे, कोल माइंस सब चली गई थी, बड़े शहर सब चले गए थे, कुछ बचा ही नहीं था वहाँ पे पिछले 30-35 सालों में। और विशेष राज्य का जो दर्जा मांग है, ये कोई हमारी अकेले नहीं है। बिहार विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पास हुई, नीति आयोग ने स्वीकारा नहीं। फिर मैं, शरद यादव, वशिष्ठ नारायण सिंह, मनमोहन सिंह जी से मिले ड्राफ्ट लेकर के, उन्होंने रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट बना दी, उसने मना कर दिया। एन.के. सिंह तो हमारे ही एमपी थे जो 4वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। एक्चुअली विशेष राज्य का दर्जा पहले मिला करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए, अब वो प्रोसेस बंद हो गया। तो ये विशेष जो प्रोत्साहन राशि मिली है, इससे हम गदगद हैं। इससे आप तो गदगद हैं, लेकिन गारंटी अभी भी नहीं आ रही है। नीतीश रहेंगे क्या? आपकी बार नीतीश पर भरोसा कर लिया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश के मतलब इधर उधर होने पर कोई शक है। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति वो ठीक है, कई बार उन्होंने इधर से उधर किया, उसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी पर जरूर असर पड़ा। लेकिन गवर्नेंस के इशू पर देखिए, ये सरकार भी और इसके दोनों बड़े सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की बात करें तो गवर्नेंस का महत्व ये तीनों लोग समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर और दोनों ही चीफ मिनिस्टर। तो इनकी प्रायोरिटी अपने स्टेट की या देश की और डेवलपमेंट की वो पहले है। एक मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी ने एक राजनीतिक भूल की 2013 में, जब एनडीए से अलग हुए। किन कारणों से हुए, क्या हुए, वो सब इतिहास की बात हो गई। लेकिन वो समय ऐसा था जिससे उनका राजनीतिक नुकसान हुआ, फायदा हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिहार का नुकसान हुआ। नुकसान ही हुआ। वो ऐसा युग था कि जैसे बिहार की जो है प्रगति जो है वो एक्सप्रेस वे पे 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही थी, अचानक टायर फट गया, उस तरह से हुआ। उनकी पहचान जो गवर्नेंस के मुद्दे पर सुशासन बाबू की बनी 2005 से 2010 के बीच में, और वो 2010 में उसका उनको जनता ने प्रतिफल दिया। जिस तरह का मैंडेट दिया, उस तरह का मैंडेट लालू प्रसाद यादव को कभी नहीं मिला। तो इसलिए वो 2013 का उनका फैसला, मुझे लगता है कि कभी अगर वो सोचेंगे, पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करेंगे, तो उनको लगेगा कि उनका वो गलत फैसला था। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सत्ता उधर रहेगी। ऐसा है, नीतीश इतने पावरफुल हो गए विजय जी। पावरफुल मतलब, की बात नहीं है। हाँ, क्योंकि एक टाइम में कह रहे थे कि वो सामाजिक संतुलन उन्हीं से स्थापित, यूटिलिटी वो चले जाएं आरजेडी के साथ तो उधर सत्ता जा सकती है, वो इधर आए तो इधर आ सकती है। अगर 2013 में न गए होते वो, तो शायद आरजेडी की आज इसकी चौथाई ताकत भी न बचती। 23 सीटों पर आ गई थी 2010 में।